स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। मैंने कई बार गृह मंत्रालय को गरीब पीड़ितों की अनदेखी और उनके स्थानीय थानों द्वारा उत्तर भारत के कई राज्यों में गरीबों की सुनवाई न करने को लेकर शिकायत पत्र लिखा है। एफआईआर की तो बात छोड़िए, थानों में शिकायत की कॉपी भी रिसीव नहीं की जाती है। एक सच्चा समाज सेवी जो निशुल्क और निस्वार्थ भाव से जनसेवा करता है, वो बहुत अच्छी तरह से प्रशासन की नब्ज को समझता है कि आखिर वो क्या कारण होते होंगे कि पुलिस के भी हाथ बांध दिए जाते हैं। और ये अक्सर राजनीतिक लोग ही होते हैं जो पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाते हैं और प्रशासन को भी गुमराह करते हैं। इसके अलावा अशिक्षित समाज और गरीबों का तो खैर सिर्फ भगवान ही मालिक होता है। इसीलिए ज्यादातर समझदार स्लम बस्ती के लोग भी स्थानीय नेताओं से संपर्क करने के बाद ही थाने जाने की हिम्मत कर पाते हैं। थाने में महिला डेस्क पर जो महिलाएं बैठती हैं, वो भी ज्यादातर किसी पीड़ित महिला को ढंग से भी बात नहीं करती और न ही उनकी मदद करती हैं। 2 माह पूर्व एक नव विवाहिता की शिकायत पर दिल्ली के एक महिला अपराध शाखा में उसे और उसके पति को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। उसे उसके पति और इन-लॉज द्वारा 2 बार जान से मारने का प्रयास किया गया था। जबरन 3-4 परिवारजनों द्वारा पकड़कर जहर पिलाकर और उसके बेहोश हो जाने के बाद उसे हॉस्पिटल ले गए। वो सोचे शायद मर गई, लेकिन उसे डॉक्टर्स ने किसी तरह बचा लिया और उसके पिता उसके बाद उसे अपने पास ले आए। और उसके बाद फिर ये केस मेरे पास आया। कार्रवाई के बाद पीड़िता और उसके पति को काउंसलिंग के लिए दिल्ली की एक महिला अपराध शाखा में बुलाया गया। सारे सबूत ऑडियो वीडियो देने के बाद पीड़िता और उसके बीमार पिता जब अपराध शाखा में खड़े होकर ये उनसे पूछ रहे थे कि भाई उन्हें किस अधिकारी से मिलना है, फर्स्ट टाइम वो लोग गए हैं। इतने ज्यादा वहां महिला पुलिसकर्मी होने के बाद भी किसी ने उनकी बात का जवाब ही नहीं दिया। 4 घंटे तक वहीं खड़े रहे और फिर वो ये सोच के वापस आ गए कि शायद हम गलत एड्रेस पर आ गए। जब पीड़िता ने मुझे फोन किया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने तुरंत उस ऑफिस में फोन किया और उस महिला पुलिस अधिकारी को कहा कि पीड़िता और उसका बीमार पिता 4 घंटे से आपके ऑफिस में खड़े रहे, क्या आप लोगों को दया नहीं आती? मैंने कहा, आप लोगों के अंदर संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है क्या? आपको पता है इस गरीब पिता को बेटी के इस दुख और सदमे के कारण ही शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया है और इसका भी इलाज चल रहा है। डिपार्टमेंट ने महिला सेल इसीलिए बनाया कि एक महिला दूसरी महिला का दुख महसूस कर सके और उसको न्याय दिलवाने में मदद कर सके। जब पीड़िता के पिता और पीड़िता पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए, तो पुलिस कहती है कि तुमको ससुराल वालों से समझौता करना चाहिए और पीड़िता को बोलती है कि देख, अगर एफआईआर हुई तो तेरा घर टूट जाएगा। मतलब साफ है कि बेशक तुम्हारा मर्डर हो जाए लेकिन घर नहीं टूटना चाहिए। कई बार वहां जाने के बाद पीड़िता के पिता ने महिला पुलिस अधिकारी को बाद में यह कह दिया कि ठीक है मैडम, आप लिख कर दे दीजिए कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, मैं आज आपके सामने ही इसे ससुराल भेज दूंगा। इतना सुनने के बाद महिला पुलिस अधिकारी चिढ़ गई और बोली कि मैं क्यों लिखूंगी भाई, मेरा क्या मतलब? जबकि पीड़िता का पति पुलिस के सामने ही पीड़िता को धमकियां दे रहा था। इस तरह की अनगिनत घटनाएं हैं जहां पुलिस की ऐसी बेरुखी देखकर पीड़िता टूट जाती है और निराशा और अवसाद में चली जाती है। फाइनली इस केस में भी अब जाकर बड़ी कोशिशों के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं ज्यादातर अवसादग्रस्त हो जाती हैं और कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि जब पुलिस द्वारा अवसादग्रस्त महिला और उसके पति को एक साथ बैठाकर भी काउंसलिंग की जाती है। अवसादग्रस्त महिला की
एक ऐसे ही केस में जब पुलिस काउंसलर से अवसादग्रस्त बेटी की मां ने कहा कि मैडम मुझे भी काउंसलिंग रूम में जाने दीजिए, तो काउंसलर ने बड़े अंदाज से उससे कहा कि भाई आप अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही जा सकते हैं। तब मैंने काउंसलर को कहा कि अरे एक बार पीड़ित की मेडिकल फाइल तो देख लो, ये तो स्टेटमेंट देने की हालत में है ही नहीं। पुलिस वाले डॉक्टर नहीं होते, इसीलिए ऐसे केसेस में तो व्यवस्था प्रशासन को ही करनी है कि भाई जिस व्यक्ति के कारण पीड़ित को अवसाद पैदा हुआ उसको क्या सजा देनी चाहिए। ऐसे केसेस को तो बड़ी गंभीरता से देखते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ऐसे केसेस तो तुरंत कोर्ट में जाने चाहिए। और काउंसलिंग रूम में पुलिस के साथ एक साइकियाट्रिस्ट को जरूर बैठाना चाहिए। इस केस में 2 वर्ष तक पति द्वारा संगीन जुल्म सहते हुए जब पीड़िता अवसाद में चली गई, तब उस पीड़िता को लेकर उसके माँ बाप मेरे पास आए। अवसादग्रस्त पत्नी के न्यूड वीडियो बनाकर बेचता था पति। मैंने पीड़िता के पिता को डांट कर कहा, आप पहले थाने क्यों नहीं गए? पीड़िता का पिता बोला कि उसके ससुराल वाले थाने में मैं शिकायत दर्ज करने गया था जब मेरी बेटी वहां थी, लेकिन वहां ये अपराधी, ये सो कॉल्ड पति अपने पूरे परिवार रिश्तेदारों को लेकर आ गया और पुलिस वालों को भी वो न्यूड वीडियो दिखाकर थाने के अंदर ठाके लगा रहा था और सामने पीड़िता का पिता रो रहा था। पीड़िता की फोटो एल्बम देखकर मेरा दिल भर आया। इस पति के लिए करवा चौथ और सावित्री अमावस जैसे व्रत वगैरह रखकर उसकी लंबी उम्र की कामनाएं किया करती थी, क्योंकि बचपन से ही बेटी को यही सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर है, जबकि पति सिर्फ आपका साथी है। आप दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं, परिवार चलाते हो, दोनों की जिम्मेदारी एक समान होती है। पति घर और बच्चे देखती है तो पति कमा कर लाता है, और अब तो पत्नियां भी कमा रही हैं। फिर परमेश्वर शब्द कहां से आ गया? पति पत्नी का जो संबंध होता है उसके बाद तो कोई भी पत्नी पति के उस कृत्य को देखकर पति की इज्जत नहीं कर सकती। एटलीस्ट वो भगवान तो भाई कभी नहीं बना सकती उसको। शायद इसी डर को भांपते हुए सदियों पूर्व पुरुष प्रधान समाज ने बड़े बड़े संतों के मुंह से ये बुलवा दिया कि भाई पति परमेश्वर होता है, जबकि किसी भी शास्त्र में ऐसे उल्लेख और मनगढ़ंत व्रत, उपवास और कहानियों का कभी जिक्र तक नहीं है। स्त्री स्वभाव से ही भूली होती है, उसने परमेश्वर वाली बात बिल्कुल गांठ में बांध ली है। इतने अत्याचारों के बाद भी स्त्री ये नहीं सोच पाती कि अगर पति परमेश्वर है तो हैवानियत क्यों कर रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि इस परमेश्वर की संतानें भी परमेश्वर ही निकलेंगी, फिर तो पूरा कुनबा ही भगवानों का हो जाएगा। मेरी तो सभी लोगों से यही विनती है कि भाई आप इंसान ही बने रहें और ईश्वर का सम्मान करें। उसके बाद मैंने इस अवसादग्रस्त महिला से जब ये पूछा कि बेटा क्या अपने पति अरुण के पास वापस जाना चाहती हो, तो वो बोली हाँ। यानी अवसाद में भी पति परमेश्वर आंखों में डोल रहा था। खैर, पीड़िता को इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस दिल्ली में 1 माह के लिए एडमिट कर दिया गया और फिर मेरे द्वारा पुलिस कमिश्नर साहब को कंप्लेन करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। अब मामला कोर्ट में है। ऐसे अनगिनत केसेस हैं जो प्रशासन की व्यवस्था ठीक न होने के वजह से, परिवार का सहयोग न मिलने की वजह से, अवसादग्रस्त जो पीड़ितों को समय पर इलाज न मिलने की वजह से फाइलें बंद कर दी जाती हैं और पीड़ित की आवाज दबा दी जाती है। दया भाव रखें, लोगों की मदद करें। अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है, अपने इंसान होने का फर्ज निभाएं। राधे राधे।